आज हमारे मंच पे ऐसे महनीय वक्ता विराजमान हैं जो इस विषय में जिनका बहुत अभ्यास है और जो इनमें से दो तो खुद शक्ति स्वरूपा हैं और मनोज जी शक्ति के उपासक हैं और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं। तो कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा होगा कि मैं हर एक वक्ता से विनती करूंगी कि आप अपना विचार इस विषय पर प्रदर्शित करें और उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जो 15 मिनट के लिए मैं मॉडरेट करूंगी और आपको कोई अगर प्रश्न है या आपकी कोई जिज्ञासा है इस विषय के ऊपर तो हम आखिरी सत्र इस सेशन का वो ऑडियंस से क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा हमारे महनीय वक्ता क्या बोलने जा रहे हैं और आपको इस विषय के बारे में कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। बस एक विनती है आपसे कि जब आप प्रश्न पूछेंगे तो केवल प्रश्न ही पूछिएगा, बहुत ज़्यादा उसमें अपनी बात मत कहिएगा क्योंकि उससे समय की कमी होती है। हिंदी में बोलने का प्रयास कर रही हूँ, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है तो अगर कुछ उसमें गलतियाँ हो गई तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। आप अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारी पहली गेस्ट माता पवित्रानंद जी। ये महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़ा और जुना अखाड़ा की और किन्नर हैं। उनका निजी जीवन जो है वो बहुत नाट्यपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है। उन्होंने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, उन्होंने बहुत कठिनाइयाँ सहन की हुई हैं और अभी 2016 में जब उज्जैन में कुंभ हुआ था तब उन्होंने अपना अखाड़ा शुरू किया जो 14वां अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा। मैं उनसे सुनना चाहूँगी कि हमारी परंपरा में किन्नरों की परंपरा के बारे में, ट्रांसजेंडर के बारे में और शक्ति उपासना के बारे में वो अपने विचार प्रकट करें। आप यहाँ भी बोल सकती हैं, वहाँ अगर आप कंफर्टेबल है तो वहाँ भी बोल सकती हैं। सबको गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं पवित्रानंद गिरी, मेरा नाम तो जब मैं महामंडलेश्वर बनी तभी चेंज हुआ, लेकिन मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। अमरावती विदर्भ में आता है महाराष्ट्र में। मैं वहाँ की मेरी छोटी सी फैमिली है, मैं एक गांव से हूँ और मेरे 9 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटी। मेरे बारे में क्या बताऊं, बहुत सारी बातें हैं जिसमें बहुत सारी खुशियां भी हैं, बहुत दर्द भी हैं। मेरी फैमिली मराठी होने की वजह से मेरी माँ को बचपन से ही पता था कि मेरा बेटा क्या है, लेकिन फिर भी मेरे घर वालों ने, मेरे मदर फादर ने मुझे हमेशा छुपा के रखा क्योंकि हम ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारी बदनामी हो जाएगी। हमारा बेटा एक किन्नर है, ये सिर्फ माँ बाप जान सकते हैं, भाई बहन जानते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी नहीं जानते कि इनके घर में कैसा बच्चा पैदा हुआ है। तो यही दबाव के साथ मेरा बचपन गुजरा क्योंकि मुझे लड़की जैसे बात करना या मैं लड़की जैसे चलती थी तो मुझे हमेशा मार पड़ती थी कि तुम ऐसा नहीं करते, लोग हमें आके बोलते हैं। स्कूल नहीं भेजते थे क्योंकि हमारे घर की बदनामी हो जाएगी, क्योंकि मेरी और बहन भाई इनकी शादियां होने की है, कैसे रिश्ते आएंगे। जैसे मैं बड़ी होते गई तो मेरी मम्मी हमेशा सबको बोलती थी कि इसको आपके घर में ले जाओ, मेरे बेटे को, क्योंकि हम कंफर्ट नहीं है, हम इसको बाहर नहीं जाने देते। तो मेरी मामा मौसी हमेशा पूछा करते थे कि क्यों। तो मेरी मम्मी जिन पर बिलीव करती थी, भरोसा करती थी, उनको बताती थी कि ये प्रॉब्लम है।
लेकिन फिर भी मेरी मौसी ने मुझे अपने घर लेके गई, वहाँ मुझे 10 तक पढ़ाई, लेकिन मुझे लड़की जैसा रहने नहीं दिया। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, रहती थी, तड़पती थी कि मुझे मेरे जो फीलिंग्स है वो कब बाहर आएंगे और मैं कब मेरी बहनों जैसी रहूँगी। मैं चुपके से मैं साड़ी पहन लेती थी या फिर मैं लिपस्टिक लगा लेती थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपने आप ही घर से बाहर निकली और मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि मैं ऐसी हूँ और मुझे ऐसे ही रहना है। और ब्राह्मण फैमिली होने से ये प्रॉब्लम था कि हमें बदनामी नहीं चाहिए। भले घर में हम अपने बच्चों को मार देंगे, घर में ही हम लोग उसको दफना देंगे, लेकिन हम दुनिया के सामने उजागर नहीं करेंगे कि हमारा बेटा किन्नर है। तो मेरा नाम रखा गया था ज्ञानेश्वर, और ज्ञानेश्वर के नाम से मेरा आइडेंटिटी 12 तक रहा। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो ज़्यादा प्रेशर आने लगा मुझ पे कि नहीं तुम लड़की जैसे मत करो, तुम्हारा ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम डॉक्टर के पास जाओ। बहुत डॉक्टर का मेडिसिन लिया, सब कुछ किया, लेकिन मुझ में कोई बदलाव नहीं आया। मुझे खुद को पता था कि मैं क्या हूँ, लेकिन मेरी फैमिली नहीं जानती थी। आज मैं 46 की हूँ। 76 80s में बहुत अलग रेशो था हमारे यहाँ देश में, किन्नरों को किस नज़र से देखा जाता था। लेकिन मुझे खुद को लगा कि मैंने मरना चाहिए। मैं आत्महत्या करने की कोशिश की, मैंने जहर पी लिया, मैं कुएं में कूद गई, लेकिन फिर भी मैं बच गई क्योंकि मुझे जीना था, भगवान का आशीर्वाद था और मुझे अपने आप को आइडेंटिटी अपना आगे चलाना था। तो मेरी हमेशा तकलीफ होती थी। मेरे भाई ने मुझे इतना बुरी तरीके से जख्मी किया था एक बार कि तू मर जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तेरी वजह से हमारी बदनामी हो रही। मुझे खुद को पता नहीं था मैं क्या हूँ। मैं हिजड़ा हूँ, मैं किन्नर हूँ, मैं छक्का हूँ, मैं गूढ़ हूँ। जब भी बाहर निकलते थे तो समाज ने मुझे बताया कि अरे तुम तो लड़की जैसे चलते हो, तुम्हारा नाम कैसे रखा। तो मुझे खुद को ये नहीं पता था। मुझे खुद को पता था कि हाँ मैं एक इंसान हूँ, एक लड़की जैसा मेरा व्यवहार है, मेरे फीलिंग्स हैं, लेकिन समाज ने मुझे बताया कि अरे तुम तो किन्नर हो। एक भाषा का बहुत बड़ा ये था हमारे समाज में, आज भी है। अगर मैं लड़का होकर लड़की जैसे चल रही हूँ तो मुझे छक्का बोलेंगे या गुड़ बोलेंगे, बहुत ऐसी टपोरी भाषा हमारे समाज में है। तो मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं किन्नर हूँ। मुझे समाज ने बताया कि तुम ऐसे हो, अगर मैं ऐसी हूँ तो फिर मैं ऐसी हूँ। तो जब मैं बड़ी हो गई और हमारे घर की पूरी फैमिली जो है वो मेडिकल फील्ड में है, और उसके बाद मुझे भी सबकी इच्छा थी कि मैं भी मेडिकल फील्ड में जाऊँ, नर्सिंग करूँ या फिर मैं डॉक्टर बनूँ। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो मेडिकल कॉलेज में मेट्रन है, नागपुर मेडिकल कॉलेज में। तो उसकी बहुत इच्छा थी दीदी की कि मैं कुछ नर्सिंग करूँ, तो मेरा एडमिशन करा दिया। तो मुझे ये पता था कि अगर आज मैं घर से भागती हूँ तो मेरे समाज में मुझे ताली बजा के पैसे मांगना पड़ेगा, लेकिन मेरे जो फैमिली थी, मेरे जो संस्कार थे वो एक अच्छे ही थे। तो मैंने ये आत्मसात किया कि मुझे पढ़ाई करनी है, एजुकेटेड बनना है, और उसके बाद ही मैं घर से बाहर निकलूँगी, ताकि मुझे अगर दुनिया में जीना है तो मैं इंडिपेंडेंट जी सकती हूँ, अच्छा काम कर सकती हूँ। तो मैं बीएससी नर्सिंग नागपुर मेडिकल कॉलेज से पास आउट हुई, और उसके बाद मैं पूरे मेरे गांव में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे विदर्भ में मैं फेमस हो गई कि अरे इनका बेटा तो किन्नर है। लेकिन तब मुझे एक पल की भी शर्म नहीं आई, कभी लाज लज्जा नहीं आई, लेकिन मेरे फैमिली से मैं दूर हो गई, क्योंकि फैमिली ने मुझे लास्ट मोमेंट में यही बोल दिया कि तुम हमारा बच्चा नहीं हो। तो मेरे अधिकार है, क्योंकि मैं मेरे अधिकार पढ़ रही थी। तो मैंने खुद मेरे फैमिली के ऊपर केस किया था कि मुझे बेदखल आप नहीं कर सकते, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे समझाया कि नहीं ऐसा नहीं करते हैं, अपनी फैमिली है, कल यही काम आएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बॉम्बे जाने लगी तो मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी से मिली। मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया था और मुझे मेरे जैसे लोगों के लिए काम करना था विदर्भ में। तो हम सफ़र करके एक ट्रस्ट था, वहाँ पे हम लोग हमेशा जाते थे। वहाँ जाके मैंने
उनसे बात की अशोक राव कवि से कि मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना है और मैं किन्नर हूँ, लेकिन मुझे अभी इससे कोई लाज लज्जा नहीं है, मैं मेरे फैमिली को भी संभाल लूँगी और मेरे समाज को भी। तब जाके मैंने एक ट्रस्ट ओपन करी विदर्भ में, फर्स्ट सारथी ट्रस्ट। आज भी हमारी ट्रस्ट नागपुर में चल रही है। तो हमने सिर्फ हमारे कम्युनिटी को आइडेंटिफाई किया कि हमारे कम्युनिटी के क्या प्रॉब्लम्स है। मैं इतने अच्छे घर की, बहुत पैसे वाले घर की होने के बाद भी मेरे घर वालों ने मुझे इतना तकलीफ दिया कि मैं मरने पे मजबूर हुई। लेकिन भगवान की इच्छा बहुत अलग थी, क्योंकि किन्नर हिजड़ा ये हमारे फैमिलीज को उस टाइम पता नहीं था, और हमारे देवी देवता महापुराण सब में हमारा उल्लेख था, लेकिन किसी को जानकर भी लोगों ने हमें अनजान रखा, हमें समाज में आने नहीं दिया। कभी हमें मंदिर जाने का प्रॉब्लम हुआ, कभी हमें चर्च जाने का प्रॉब्लम हुआ, या कभी घर में पूजा या भाई बहनों की शादी है तो हमारे घर वालों ने हमेशा दूर रखा। जब घर वालों ने दूर रखा तो समाज तो फिर अपना काम करता है, वो समाज है। समाज आज भी मेरे मदर को, मेरे भाइयों को, बहनों को टीच करता है कि अरे तुम्हारा भाई तो आज टीवी पर आया, तुम्हारा भाई तो आज ऐसे किया। तो ये सारी चीज़ें आज भी चलती है। लेकिन 2014 से जब प्रधानमंत्री जी ने हमें दर्जा दिया कि आप एक मेल, फीमेल और एक अदर का जो दर्जा आया थर्ड जेंडर के लिए, तब जाके कहीं ना कहीं हमें लगा कि हम इसी देश के हैं, इसी गली के हैं, इसी गांव के हैं, और इसी माँ बाप के बच्चे हैं जिन्होंने हमें इतना दूर रखा, दुख दिया। अभी तो मैंने रोना भी छोड़ दिया। पहले मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी कि इतनी तकलीफ, भाई बहनों को छोड़ के, मम्मी पापा का प्यार नहीं, भाई बहनों का प्यार नहीं, किसी को भाई बोलूँ, किसी को भाभी बोलूँ, कभी ये हमने नहीं किया। लेकिन मेरा एजुकेशन मेरे काम आया और मैं घर से बाहर निकली। और 2014 में हमने, जब हमारे मोदी साहब वो हज़ारों साल जियो और हमारे देश को ऐसे तरक्की पे ले जाए, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, उनके लिए प्रे करती हूँ, भगवान से आशीर्वाद करती हूँ। उन्होंने जब 2014 में हमें थर्ड जेंडर का दर्जा दिया तो कहीं ना कहीं लगा कि हमें तो अभी ज़बरदस्ती से घुसना चाहिए, मंदिर में घुसना चाहिए, हमारे प्रॉपर्टी में घुसना चाहिए, कि जो हमें माँ बाप ने बेदखल किया है, भाई बहनों ने बेदखल किया है, तो ज़बरदस्ती से हमें लेना चाहिए, या मैं मेरे राइट्स जान सकती हूँ, या मैं कोर्ट जा सकती हूँ। तो 2014 में हमने ऐसे ही डिसाइड किया कि हमें कुछ करना चाहिए। तो हमने किन्नर अखाड़ा उज्जैन से शुरुआत की, और वो हमारा भी कॉन्सेप्ट नहीं था, किसी और महाराज का था। तो उन्होंने हमें बुलाया और बोले कि ऐसे हमें करना है। तो मतलब मैं 10 किन्नर तो ऐसे ही ला सकती हूँ। 10 की जगह हम 5000 जमा हो गए, और किन्नर में हम उज्जैन में हमने हमारा किन्नर अखाड़ा स्टार्ट किया। सनातन धर्म से जुड़े, क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदू के बच्चे हम सनातनी हैं, और जब तक सनातन हमारे देश में हैं तो हमारे देश को किसी का डर नहीं है। और सनातनी में इतनी ताकत होती है कि वो अपना भगवा लहराए, या जो भी हमारे कलर्स है इतने सारे दिए हुए हैं, वो हर में एक ताकत है, हर में एक कोशिश है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो यही झंडा लेके हम सनातनी का हमने देश से निकले, चलने लगे। तो लोग अपने आप हमारे पैर में आने लगे, झुकने लगे, नमस्कार करने लगे। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि अगर हम गली से भी जा रहे तो अब माँ अपने बच्चों को अंदर बंद कर देते थे कि बेटा बाहर मत निकल, ये लोग आए हैं। मैं कभी किसी गली में नहीं गई, मैंने कभी ताली नहीं बजाई कि मैं जाके किसी को 10 रुपये मांगूं, या मैं कहीं जाके किसी के दरवाजे के सामने डांस करूं। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करती तो शायद मुझे रोज़ वही काम होता कि मैं गलियों में जाके ढोलकी बजा के नाचती और लोगों से पैसा कलेक्ट करती, और मैं इतने अच्छे कपड़े पहनती, मेरा रहन सहन वैसे रहता कि मैं रोज़ जाके कमा के लाऊं और मैं खाऊं। लेकिन मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरे महाकाल का आशीर्वाद कि मुझे ये सब चीज़ करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। क्योंकि मैं एजुकेशन ले रही थी तभी मैंने सोच लिया था
क्योंकि एजुकेशन से बड़ा कोई सुख नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जिसके पास एजुकेशन है, जिसने शिक्षा ली है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। बस उसमें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक ताकत होना चाहिए खुद का कि हाँ मैंने पढ़ाई लिखाई की है तो मुझे उसका यूज़ मेरे लिए करना चाहिए। जब तक मैं खुश नहीं हूँ तो मैं मेरे समाज को, मेरे लोगों को, आसपास के भाई बहनों को, दोस्तों को खुश नहीं रख सकते। तो मेरा एजुकेशन ही मेरे काम आया और मैं कभी मुझे वो लिज्जत की रोटी नहीं खानी पड़ी कि आज जाके तुझे कमा के लाना है और तुझे खाना है। तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई। तकलीफ बहुत है, दर्द बहुत है, लेकिन हम अभी इतने बड़े हो गए कि अभी सामने समाज के दर्द जो हमें लोग बताते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं कि उनके सामने हमारा कोई दर्द नहीं होता है। बहुत बार ऐसे लगता था कि कोई 70 साल की बूढ़ी अम्मा आके बोलेगी कि बेटा हमारी बहू हमें अच्छा नहीं देखती है, हमारा बेटे ने हमको घर से बाहर निकाल दिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है, लेकिन हम उससे गुजर चुके हैं। लेकिन आज अगर कोई बूढ़ी अम्मा, बूढ़े अंकल मेरे पास आके मुझे मेरे पैर पड़ते हैं तो मुझे खुद को शर्म आती है। मैं बोलती हूँ अरे आप मेरे पापा के उम्र के हो, आप मेरे पैर मत छुओ, मैं आपके छूती हूँ, क्योंकि आशीर्वाद से बड़ा कोई नहीं है और कभी नहीं मिलेगा। जिसके पास सबका आशीर्वाद है वो हमेशा अपने बलबूते पे खड़ा रहेगा और हमेशा बड़ा रहेगा। तो ऐसे करते करते हमने अखाड़ा खोला और एक नई पहचान मिली। और किन्नरों को तो वैसे ही देवी देवता से माना जाता है, क्योंकि किन्नर साधु संतों के भी ऊपर आते हैं और तीसरा स्थान हमारा किन्नरों का है देवी देवताओं में। भले ही हम नाच गाना करते थे, भगवानों को, देवताओं को खुश रखते थे, वो बात एक अपनी संस्कृति की थी, अपने भाग्य की थी। लेकिन जैसे राम जी ने बोला था हमेशा कि आप लोग कलयुग में आपका दिन अच्छा आएगा। जब राम वनवास जा रहे थे तो सारे किन्नर अयोध्या नगरी के राम को छोड़ने गए थे। जब राम ने नदी पार की तो उन्होंने बोला कि नर नारी सब लौट जाओ, लेकिन किन्नर वही रहे। 14 साल तक हमने इंतज़ार किया। जब राम जी वापस आए, लौट कर आए, तो बोला कि आप क्यों यहाँ पर हो? तो जब उनको बोला गया कि आपने तो नर नारी को वापस किया था कि आप अपने अपने घर जाओ, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? तब जाके राम जी ने एक बड़ा सा आशीर्वाद हमें दिया, हमारे बुजुर्गों को दिया। मैं तो बहुत लेट आई, लेकिन आज मैं भी उसी रैंक में हूँ। तो उसके बाद कहीं ना कहीं लगा कि जब राम जी ने बोला कि आशीर्वाद है कि कलयुग में आप अपना स्थान बनाएंगे, अच्छा होगा और आप हमेशा अमर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। उसके बाद आज हम जिस कलयुग में हम हैं, कोई बोलता है कि कलयुग अभी जाने वाला है, बहुत बुढ़ापा छा गया है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, कोविड आया है या बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हो रही थी, ये ऊपर वाले का एक हमारे लिए आशीर्वाद था। और आज मैं फर्स्ट टाइम मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन मैं हमेशा साधु संतों के साथ कॉलेजेस में जाती हूँ, लेकिन आज मुझे लोक मंथन में आने का मौका मिला और मैं यहाँ पर आके आपके सामने बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। और मेरा ये कॉन्फिडेंस है और आप सबका आशीर्वाद है, आपका प्यार है कि मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। जब हमने 2014 में अखाड़ा की स्थापना की तो साधु संत समाज ने भी बहुत विरोध किया। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किन्नर क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जो गली में घूमने वाले आज एक साधु संतों के साथ बैठेंगे और उनके नाम से चलेंगे, क्योंकि सनातन धर्म हमारा भी है। मैं सोचकर पैदा नहीं हुई थी या मेरे माँ को बोल के पैदा नहीं हुई थी कि मैं किन्नर बन के पैदा होने वाली हूँ, आपके घर आने वाली हूँ, या मैं कहीं मेरी सेक्सुअलिटी, मेरा जो जेंडर है, मैं जाके किसी किराना शॉप में 100 ग्राम ले ली और मैंने खा लिया और मैं ऐसी बन गई। ये तो कोई बोल नहीं सकता। बोलने वाले ये भी बोलते हैं, लेकिन कोई बच्चा हमारे घर में बोलकर नहीं आएगा कि मैं क्या बन के आ रहा हूँ। जिस समाज में मैं पैदा हुई, जिस फैमिली में मैं पैदा हुई, ब्राह्मण जो हमारा समाज है वो एकदम ऑर्थोडॉक्स है, क्योंकि वो नहीं चाहता ये सारी चीज़ें।
लेकिन वो 40 साल पहले का टाइम और अभी के टाइम में बहुत कुछ बदल गया है। ऐसे करते करते हम सनातन धर्म के साथ चले। रोज कोई ना कोई महाराज हमारे खिलाफ मीडिया में बोलने लगा कि किन्नर ये होते हैं, किन्नर वो होते हैं, किन्नर ऐसा करते हैं हम। लेकिन जब भी हम हमारे गलियों से गुजरते हैं तो किन्नर जब अच्छे लगते हैं कि हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आज किसी के घर में बच्चा होता है, किसी की शादी होती है तो हमें शगुन, शुभ शगुन माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है कि आज हमारे घर में किन्नर आएंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, हमारी फैमिली अच्छी रहेगी, हमारी बाल बच्चे अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर किन्नर को किसी की गरज है, मुझे आज गरज है कि मुझे एक काम चाहिए, मैं थक गई हूँ रोज ताली बजा के पैसे मांग के, तो मुझे एक काम चाहिए, चाहे बर्तन घसने का घर में काम दे दो, तो मैं 2 वक्त की रोटी, तुम्हारी सूखी रोटी, तुम्हारी झूठी रोटी भी खाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं गलियों में जाने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन उस चीज़ के लिए कभी समाज ने हाथ नहीं दिया कि आओ तुम हमारे यहाँ काम करो, नहीं। लेकिन आशीर्वाद चाहिए तो दौड़कर किन्नर के पैरों में आके गिरे कि हमें आशीर्वाद दो, हमारे घर में सब सुख शांति हो, हमारा लाभ हो। यहाँ तक कि मेरे घर में 14 साल से बच्चा नहीं है, बहुत देवी देवताओं के शरण में गए, लेकिन पुत्र प्राप्ति हमें नहीं हुई है। तो इसके लिए भी लोग हमारे पास आते हैं और उनको पता है कि अगर मैं किसी की गोद भर दूं तो डेफिनेटली 100% की वो प्रेग्नेंट रहेगी। वो मेरा सिर्फ निमित्त है, लेकिन आशीर्वाद हमारे भगवान का है। तो ये धारणाएं अब तक हमारे समाज में थी, लेकिन जब तक हम सनातनी नहीं थे, हमें अधिकार नहीं था किसी मंदिर, मस्जिद या फिर चर्च में जाने का, या घर के आंगन में जाने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन आज कहीं ना कहीं मोदी जी ने हमारे लिए जो किया वो हमारी पीढ़ी न पीढ़ी कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि आज हमने वो दर्जा दिया है कि आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तो यही हमारा समाज है कि जो हमें बताता है अच्छा और बुरा। और सनातनी बनने के बाद तो अभी ऐसा है कि कोई कुछ समझता ही नहीं है, सबको भगवान रूपी, देव रूपी मुझे मानते। आप लोग भी कल से देख रहे होंगे, हर कोई मेरे पास आ रहे हैं तो मेरा आशीर्वाद ले रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुश है। उनको लगता है कि हाँ, इनके आशीर्वाद से, इनके 1 रुपया कॉइन देने से हमारा अच्छा होता है, हमारा भला होता है। तो ये सारी हमारी यही परंपरा हमारी आपसे जुड़ी है, आप हमसे जुड़े हैं। आज हम जिस तरह से बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 दिन से, लोक मंथन की, लोक परंपरा की, तो ये परंपरा चलती आई है और अभी आगे भी पीढ़ी न पीढ़ी ये हमारी परंपरा चलेगी। शक्ति का वास हर जगह है, हर इंसान में एक शक्ति है, क्योंकि अर्धनारी नटेश्वर आप सभी जानते हैं, शिव जी ने बहुत त्याग किया है, बहुत कुछ किया है हमारे लिए, हमारी सृष्टि बनाने के लिए। जब उन्होंने जब अर्धनारी नटेश्वर का रूप धारण किया तो कहीं ना कहीं शक्ति को एक किया, क्योंकि एक मर्द में भी उतनी शक्ति है जितनी एक औरत में है, और हम तो दोनों के बीच में हैं। आज मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनी हूँ या मैं मेकअप करके आई हूँ, तो एक सबके लिए कोई कार्टून समझता है या कोई कुछ और समझता है कि नहीं ऐसा है, लेकिन सबके मन में एक अच्छी भावना है मुझे देखने की। सबको लगता है कि मेरे साथ एक सेल्फी होनी चाहिए। तो ये हमारा समझ जो है वो बदल रहा है। मैं जब 2014 में फर्स्ट टाइम वोटिंग करने गई थी तो आपका समय 1 मिनट बस, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मुझे शायद कभी ये हक नहीं मिलेगा, लेकिन होता ना सबका साथ सबका विकास। आज जो हमारे देश में है उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है, हमारा आशीर्वाद है। और आज मैं इस मंच में हूँ। हमने एक अखाड़ा एक चीज़ के लिए खोला है कि हमारे हिंदू के बच्चे जो आज तक किन्नरों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ रह के मुस्लिम बने थे, आज जब से हमारा अखाड़ा खुला है, जितने भी हमारे हिंदू बच्चे किन्नर मुस्लिम बने थे, आज वो वापस हमारे हिंदू बने और उन्होंने हमारे सनातनी के साथ चलने का प्रॉमिस किया है। वो कभी अपना धर्म चेंज नहीं करेंगे। और मैं आशा करती हूँ आने वाली जितनी भी जनरेशन है हमारी समाज की, और आपके घर में भी कभी आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे घर में आने वाला बच्चा क्या होगा। मेरे जैसा बच्चा किसी के भी घर में
पैदा हो सकता है, लेकिन वो बोलकर नहीं आएगा कि मेरा जेंडर क्या है। तो आने वाले टाइम में हमारा किन्नर समाज और हमारा ये समाज, मैं भी इसी समाज से हूँ, मैं मेरा समाज बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपकी हूँ, हमेशा आपके दिल में रहूँगी, आप मेरे दिल में रहोगे। आपका सम्मान मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और जो मोदी जी ने हमें सम्मान दिया है उसकी तो मैं ये चाहूँगी कि उनका जो लाइफ है, उनका जो जीवन है मोदी जी का, भले ही पॉलिटिकल वे में मुझे जाना नहीं है, लेकिन जिस इंसान ने हमारे लिए इतना कुछ किया है वो हज़ारों साल जिए। और मैं मेरे सब खत्म करती हूँ। जिससे भी मुझे कुछ पूछना है तो जब मैं बैठूंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय श्री मान। बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं आपका भाषण सुन रही थी तो मुझे ध्यान में आया कि आपका बर्थ नेम, पूर्वाश्रम का नाम ज्ञानेश्वर था, और अभी भी हम महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर को बस एक शब्द से जानते हैं, माऊली। वो पुरुष थे, लेकिन उनको बोलते हैं कि वो हमारी माँ है, क्योंकि उनमें वो स्त्री तत्व, उनमें वो कंपैशन थी, इसलिए उनको ऐसे बुलाया जाता है। अभी अगले वक्ता को विनती करने से पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पद्म विभूषण, कला गुरु और साक्षात शक्ति स्वरूपा डॉक्टर सोनल मानसिंह यहाँ आ गई हैं। मैं उनसे विनती करती हूँ कि वो मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। विनती करूंगी हमारे आज के दूसरे गेस्ट श्री मनोज श्रीवास्तव जी से कि आप इस विषय पे अपने विचार प्रकट करें, लेकिन उससे पहले उनका एक अल्प परिचय देती हूँ। मनोज कुमार श्रीवास्तव जी 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। आप मध्य प्रदेश केंद्रित विभिन्न उच्च प्रशासनिक पदों पर आप सेवा दे चुके हैं। आप सहायक अध्यापक भी रह चुके हैं और आपकी 37 से भी अधिक पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको इन साहित्यिक गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वातायन पुरस्कार, राम किंकर पुरस्कार, विवेकानंद पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार, कबीर पुरस्कार भी आपको इसलिए मिला है। आप शक्ति के उपासक हैं और आपकी संस्कृति और धर्म और हमारी परंपराओं का विशेष अभ्यास है। मैं आपको विनती करूंगी कि आप अपनी बात रखें। साक्षात शक्ति रूपा परम आदरणीय सोनल मानसिंह जी, परम श्रद्धेय माता पवित्रानंद गिरी जी। अभी जब मैं उनको सुन रहा था तो उनके स्वर में जो ऑथेंटिसिटी थी, जो प्रामाणिकता थी, उसको देखते हुए मुझे लगा कि विपरीतताओं से संघर्ष करने का नाम ही तो शक्ति है, और वो शक्ति जो है आप में साक्षात हुई है। जिस संस्कृति की बात कर रही थी, उस संस्कृति में संस्कृत ही शायद एकमात्र ऐसी देव भाषा है जिसमें स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है और नपुंसकलिंग है। बाकी दूसरी भाषाओं में तो बाइनरीज हैं, और इसलिए जो है वो देव भाषा जिस संस्कृति में है, उस संस्कृति की याद भी जो है आप ही के साथ साथ आती है मुझे। कामाख्या माँ, ताम्रेश्वरी, भैरवी,
महामाया और उग्रतारा की इस पावन भूमि पर, इस पुण्य भूमि पर मुझे बुलाने के लिए सबसे पहले तो मैं आयोजकों का आभार प्रकट करना चाहूँगा। कल अपने स्वागत संबोधन में नंद कुमार जी को मैं सुन रहा था जब वे लोक शब्द के भारतीय अभिप्रायों पर बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि लोक जो है सिर्फ देशज का प्रतिनिधित्व ही नहीं करता है, लोक वैश्विक का भी प्रतिनिधित्व करता है। और इसलिए मुझे ये भी ध्यान में आया कि शक्ति की व्याप्ति भी लोक में है, विश्व में है। वो कहा है ना, विश्वेश्वरी तव परिपास्य विश्वम विश्वात्मिका धारे स्थिति विश्वम। तो वही त्रैलोक्याखिलेश्वरी हैं, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी, तीनों लोगों की जो अखिलेश्वरी, वे जब प्रकट होती हैं तो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर देती हैं। व्याप्त लोकत्रयाम त्विषा, ये कहा गया है हमारे यहाँ शास्त्रों में। और जब वे महिषासुर मर्दिनी होती हैं तो भी जो है इसी लोक की याद करते हैं कि जय महिष विमर्दिनी शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे। जब वे शुंभ निशुंभ को पराजित करती हैं तो देवता जो है उनकी प्रार्थना उसी विश्व रूप में ही करते हैं कि विश्वेश्वंद्या भवति भवंती विश्वाश्रया ये त्वय भक्ति नम्रा। तो इस रूप में जो है मैं उनकी लोक व्याप्ति को देखता हूं। और न केवल इसी रूप में, बल्कि जब वे अवतार लेती हैं तो किसी वैश्विक संकट के समय लेती हैं। जब लोक पर संकट आता है, जब कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है, तब वो अवतार लेती हैं, तब वो प्रकट होती है। और याद करें कि महिषासुर के सताए हुए देवता जब देवी की शरण में जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? कि वो कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण और समस्त देवताओं के अधिकार जो हैं महिषासुर ने छीन लिए। यही बात जो है वो शुंभ निशुंभ के वक्त भी आती है। उनके बारे में भी तब यही कहा जाता है कि प्रकृति के सारे तत्वों पर उन्होंने कब्जा करके वो उसके अधिष्ठाता बन गए। तो इसका मतलब ये है कि कहीं कोई एब्सोल्यूटिज्म है, कहीं कोई टोटलिटेरियनिज्म है कि जिसके विरुद्ध जो है दुर्गा सक्रिय होती है। और जब ये स्थिति आती है तब लोक शब्द के जो है दोनों तात्पर्य, जो कल नंद कुमार जी बता रहे थे, दोनों तात्पर्यों में जो है दुर्गा का प्रतिबल प्रकट होता है। उन्होंने यही तो घोषणा की थी ना, यो में प्रतिबलो लोके स में भर्ता भविष्यति, कि इस लोक में जो मेरा प्रतिबल है वही मेरा स्वामी होगा, और किसी को स्वामी मानने से वो इनकार कर देते हैं। और शुंभ निशुंभ या महिषासुर जो है वो किसी भी तरह से उनका प्रतिबल नहीं हो सकते थे। लेकिन वो करती क्या है? वो एक एकाधिकार के विरुद्ध, एक मोनोपोली के विरुद्ध लोक को, उसकी बहुलता को, उसकी डाइवर्सिटी को सामने लाती हैं। और इसलिए जब वो संघर्ष करती हैं तो ब्रह्माणी, रुद्राणी, वैष्णवी, ऐन्द्री, कौमारी, वाराही, नारसिंही, शिवदूती, अंबिका, काली सब प्रकट होती हैं। उन सबको वो एकत्र करती हैं। और हम लोग जिस कामाख्या की भूमि पर खड़े हैं, वो शक्तिपीठ जो है हुआ था, वो शक्तिपीठ तब हुआ था कि जब सती के अंग जो है पृथ्वी पर गिरे थे, और जो है 51 शक्तिपीठ, फिर बाद में उनका भी बहुगुणन होता चला गया। वो इस बात का प्रतीक थे कि शक्ति का प्लूरलाइजेशन हो रहा है, शक्ति का बहुवचनीकरण हो रहा है। वो बहुवचनीकरण वो अधिकार के अधिकतम संघनन के जो अतिचार होते हैं उनके विरुद्ध सक्रिय होता है।
इसलिए जो देवी का महत्व है कि वो आसुरी ताकतें जो ज़्यादा से ज़्यादा एकाधिपत्य स्थापित करती जा रही हैं संसार के संसाधनों पर, प्रकृति के संसाधनों पर, उनके विरुद्ध देशजता का ये जो वैविध्य है वो सक्रिय होगा। और इसलिए देवी का जो टेक्सचर है, शक्ति का जो शिल्प है, जो दुर्गा सप्तशती में दूसरे अध्याय में बताया भी गया है, तो वो शक्ति का शिल्प बहुत सारे देवताओं के तेज का संपुंजन है। बहुत सारे देवताओं के तेज का एकत्रीभवन जो है वो शक्ति के रूप में परिणत होता है। इसका मतलब क्या है कि भली जो शक्तियां हैं वो देवी के इंद्रियायतन में अपने आप को पुनर्गठित कर रही हैं, रीऑर्गेनाइज कर रही हैं वो अपने आप को, और उस वपु में वो चिति का शुभ जो है संभव हो पाता है। तो तेज जो है, देवताओं का तेज, वो एक तरह की अमूर्त प्रतिभा है। वो अमूर्त प्रतिभा देवी के रूप में सब्सटेंशियलाइज होती है। ये जो शक्ति का ये हमारे यहाँ स्वरूप है, और वो इस रूप में लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक बहुलता को संभव करता है और एकाधिकार के विरुद्ध लड़ता है। जब वो, मैं सुन रहा था कल नंद कुमार जी को, और जब वो लोक का एक विश्व के अर्थ में ले रहे थे उसको, और एक तरफ जो है उसको एक देशजता के अर्थ में ले रहे थे, तो मुझे उसी समय बरबस राधा कृष्ण का स्मरण हो आया। राधा को हमारे समाज ने इतना सम्मान दिया है, तो वो क्यों दिया है? कृष्ण जो है ब्रज से निकलकर विश्व के हो गए, उस विश्व के जो लोक के, उस लोक के हो गए जो कि विश्व के अर्थ में आता है। और राधा जो है ब्रज में रह गई उस लोक के अर्थ में जो कि देशज, जो इंडिजिनस है, वहां रह गई। वे ही रह गई उन गायों के पास जिन्हें कृष्ण को घेरे रहने में बहुत तृप्ति मिला करती थी। वे ही रह गई उस यमुना के तट पर जिसे कृष्ण ने जन्मते ही अपने पांवों के स्पर्श से, अपने अंगूठे के स्पर्श से शांत कर दिया था, लेकिन जिसकी लहर लहर आज भी उनकी याद करके पछाड़े खाती है। राधा कृष्ण का के अभ्युदय के लिए निश्रेयसी हो गई, और राधा थी तो ये देश बचा रह गया। देश, कृष्ण ने देश की रक्षा की, राधा ने देश की। राधा थी तो ये देश बचा रह गया। आप देखिए कि इतिहास में राधा कहीं नहीं है। आप देखिए कि कुछ हमारे भले मानस इतिहासकार हैं जो कृष्ण पर भी संदेह करते हैं, लेकिन राधा और कृष्ण जो हैं, दोनों ने सिद्ध क्या किया? दोनों ने जिस वैश्विकता और जिस स्थानिकता को संभव किया, वो क्या था? इतिहास राधा को भूल गया है। इतिहास को कृष्ण पर भी, जैसे मैंने कहा, कि संदेह है, लेकिन ब्रज के उन कदम्ब को, ब्रज के उस अशोक को, ब्रज के उस वट वृक्ष को, ब्रज की उस तुलसी को सब याद है, असंदिग्ध रूप से याद है। कुछ ऐसी चीज थी जो भुलाई नहीं जा सकी, कुछ ऐसा था जो अविनाशी था, अमृत था, वो रह गया है। आक्रामकों ने मंदिर जलाए, घर फूके, नेपथा से आग लगाई, उसके बावजूद भी जो है कुछ कोई एक सच था जो ब्रज की बहती हवा में जो है आज तक भी निरंतर है। उस हवा ने ऐसे लगता है कि उसको अपने आंचल में बांध लिया है। राधा कृष्ण के का फल नहीं हो सकी, राधा को फल होना भी नहीं था, उनको फूल होना था, बल्कि फूल से भी ज्यादा मैं कहता हूं कि उनको वृक्ष होना था। वो वृक्ष जो कि वहीं की वहीं गड़ा हो। राधा वैसी ही हैं, अपनी जमीन का भी संवरण करती हुई, अपनी जड़ों से कभी भी ना अलग होती हुई, अपने बीजों से अपने को बहुगुणित करती हुई। लोक भी तो यही करता है, अपनी जमीन का संवरण, अपनी जड़ों से कभी अलग ना होना, अपने बीजों से अपने को बहुगुणित करना, यही तो लोक का काम है।
और वह लोक जो है राधा के माध्यम से संभव हुआ। तो राधा मुझे लोक की उस शक्ति का प्रतीक लगती हैं जो एक ईश्वर को ग्वाला और एक ग्वाले को ईश्वर बना देता। राधा जब कृष्ण के माथे पर मोरपंख लगा देती हैं तो वो कोहिनूर जड़ा जो मुकुट है वो भी शोभाहीन लगने लगता है, फीका लगने लगता है। बल्कि वो मोरपंख ही जो है बाद में मुकुटों के लिए चुनौती सिद्ध होता है। राधा का महत्व इस रूप में है। कृष्ण तो विश्वगुप्ता थे, जगन्नाथ थे, लेकिन राधा का महत्व जो है, मैंने जब ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ा तो मैं मुग्ध हो गया जब उन्होंने कहा कि राधा भारत की निर्युषा है। निर्युषा यानी भारत की सारभूता है, सार रूपा है। वो राधा, उन्होंने कृष्ण को विश्व के लिए उन्मुक्त किया। तो कृष्ण भी जो है अपने कदम और अपने कुंज वो एक थाती के रूप में उनके पास सौंप गए। मनोज जी, आपसे विनती है कि वो राधा जिन्होंने की कृष्ण को जब मुक्त किया तो उन्होंने कृष्ण के बंधन स्वयं संभाले और कृष्ण उन्होंने राधा का उन्मोचन संभाला। आप सभी लोगों को प्रणाम, धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मॉडरेटर का काम ही ऐसा होता है कि वक्ता को रोकना। अभी हम सोनल जी को सुनेंगे। सोनल जी कामाख्या का वो जो प्रिय रंग है, वो रक्त वस्त्र पहने हुई हैं। उनको देख के मुझे हमेशा लगता है कि वो साक्षात शक्ति स्वरूपा है। मैंने उनको बोला भी है ये कि जब वो परफॉर्म करती हैं, जब वो स्टेज पे रहती हैं, तो मुझे उनमें कहीं देवी नज़र आती है। उनका परिचय देना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बोलूँगी। वो पद्म विभूषण हैं, वो तो हम सब जानते हैं, कला गुरु हैं, प्रेरक वक्ता हैं, बहुत अनुकरणीय शिक्षक हैं। और आपने अपने व्याख्यान और नृत्य के माध्यम से दर्शन, साहित्य, मूर्ति कला और पौराणिक दृष्टांतों के साथ आंतर संबंधों की व्याख्या करने के लिए जानी जाती हैं। आपने नृत्य में कई प्रयोग किए हैं, कई ऐसे विषय लेके आपने उन पे परफॉर्मेंसेस किए हुए हैं। और शक्ति स्वरूप अपनी परंपरा का जो है उस पर बात करने के लिए मुझे सोनल जी से ज़्यादा योग्य वक्ता कहीं नज़र नहीं आती। मुझे याद है, मुझे पता है कि आप सब उनको सुनने के लिए आतुर हैं, लेकिन बस एक बात कह देती हूँ। जब मैं इनसे पहली बार मिली थी जयपुर में, तब उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे अभी भी याद है। उन्होंने बोला था कि हम अर्धनारी ईश्वर को अर्धनारी ईश्वरी क्यों बोलते हैं? वो अर्धनर ईश्वरी भी तो है, मतलब वही है, क्योंकि शक्ति है इसलिए शिव है। मैं सोनल जी से विनती करती हूँ कि आप इस विषय पे अपनी बात रखें। भगवती कामाख्या की इस पवित्र भूमि को नमन करती हूँ और आप सब भी मंचासीन महानुभाव सभागृह में बैठे हुए आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ। अभी शेफाली ने कह ही दिया, अच्छा किया, क्योंकि मैं कहने वाली थी कि अर्ध शब्द जो है इट्स बैलेंस्ड, एक समान, एक बराबर। अर्धनारीश्वर को शिव के स्वरूपों में माना गया, ये शायद हम लोगों की गलती थी। इक्वली
ये शक्ति के स्वरूप में है बराबर। अर्ध नर ईश्वरी, वो ईश्वरी जिसका अर्ध अंग नर है, शिव है, और अर्ध नर अर्ध नारीश्वरी, वो शिव जिनका अर्ध अंग शक्ति है। बराबर का यहाँ पे हिसाब है। और यही जो हिसाब किताब है हमारे सनातन संस्कृति, हमारे सनातन विचारों में, वही अद्भुत है। यहाँ आज शक्ति की बात हो रही है, आराधना हो रही है, तो लोक मंथन में हमारे समाज में शक्ति की अलग अलग कल्पनाएं हैं, लेकिन वो सभी कहीं ना कहीं धाराएं मिल जाती हैं। उसका मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, और ये हटके है। ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल हटके है, क्योंकि प्राकृत परंपरा लोगों में जो प्रचलित, जिसको कहते लिंगो भाषा, बोलचाल की भाषा, प्राकृत, आज भी ओडिया में कहते हैं प्रकृति रे एटा हेलनी, एक्चुअली दिस डिड नॉट हैपन। सो जो एक्चुअल है, जो बोला जाता है, वह प्राकृत। और कैनोनिकल, जो शास्त्रों से चला, संस्कृत, समकृत, रिफाइंड, पॉलिश्ड। तो अपभ्रंश तो है ही है, जो संस्कृत के डिजेनरेट हो गए, अपभ्रंश को छोड़ देते हैं। प्राकृत और संस्कृत लोकों में, समाज में, अलग अलग वर्गों में अलग अलग कहानियां हैं। मैं गुजराती हूँ, और गुजरात की संस्कृति, गुजरात के पर्व विशेष जो अब शुरू होने वाले हैं, नवरात्रि आ रही है, वहाँ पर क्या सोचा जाता है, सोचा गया है, बहुत सुंदर उदाहरण है। 1980 में अहमदाबाद के पास के ही एक गांव, जो वाघरी कम्युनिटी का गांव है, और वाघरी को उच्च समाज में नहीं माना गया, लेकिन ये जो सारा ऊपर नीचे वाला भेद तो रहा ही है। तो वाघरी समाज में जो प्रचलित कहानी आज भी है, जो नवरात्रि में विशेष करके बार बार दोहराई जाती है, गीत में, संगीत में, नृत्य में, लेकिन उसका एक अलग विशेष स्थान ये है, चंदरवो, जिसको आप मंडप कहते हैं, वो चंदरवो जो पेंटेड है, हैंड पेंटेड विद वेजिटेबल डाइज, जिसमें ये कहानी पूरी चित्रित है, उसको बांधा जाता है। चंदरवो शब्द भी आया है चंद्रमा से, जिसके ऊपर चंद्रमा की किरणें पड़ती रहती हैं, चंदरवो। तो ये एक स्पेशल स्पेस ये बनाई जाती है, जिसके अंदर माता बैठी है, उनको विराजमान किया जाता है, और ये शक्ति है। अब कहानी देखिए किस तरीके की है। अभी महिषासुर मर्दिनी का उल्लेख हुआ बार बार, तो शक्ति की जब बात आती है, शक्ति शब्द सुनते हैं, तो पहले महिषासुर मर्दिनी ही दृष्टिगोचर होती हैं। यहाँ पर कहानी देखिए कितनी उल्टी है, और ये हमें फिर से याद रखने की आवश्यकता है कि हमारी संस्कृति के मूल जमीन से हैं, आकाश से नहीं टपके। तो हमारी जो जनजातियां हैं, उनमें जो प्रचलित विचारधाराएं हैं, वहीं से आगे उसका शुद्धिकरण होता गया, जिसको कहते हैं ब्राह्मणीकरण होता गया, कैनोनाइजेशन होता गया, शास्त्रीय स्वरूप दिया गया। कहानी ध्यान से सुनिएगा। शिव पार्वती अपने नंदी पे सवार होकर पृथ्वी
में घूमने निकले हैं। पार्वती की दृष्टि पड़ी एक छोटे से पुष्करिणी तालाब के पास। एक महिष छटपटा रहा है, युवान महिष, भैंसा। तो पार्वती को दया आई और शिव जी से कहा कि इसको जीवन दान दीजिए, ये मरने वाला है इसको। शिव ने कहा तुम छोड़ दो। पार्वती नहीं मानी। चलिए, शिव जी ने उसको ठीक किया, लेकिन कहा देखो ये हमारे पीछे नहीं आएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना। लेकिन पार्वती पीछे मुड़ के देखती गई और बुलाती गई। महिष उनके पीछे पीछे चला। संध्या हुई और प्रदोष काल में एक पहाड़ की कंदरा में विश्राम के लिए रुके। तो महिष वहीं चक्कर काट रहा है। पार्वती को बहुत अच्छा लगा ये बलिष्ठ महिष। तो उसने शिव जी के मैजिकल वेपन्स, जो हथियार थे, कहते हैं कि जो कंघी थी शिव जी की जटा में, उन्होंने खोल दी जटा। सोने के वक्त कंघी पड़ी थी और कुछ शस्त्र पड़े थे उनके। उसने उठा के पार्वती ने ये महिष को दे दिए। महिष तो बढ़ गया, पर्वत बन गया। और सुबह होते ही वो अपना सारा विवाह का स्वरूप लेकर आ गया। शिव जी को बड़ा अचरज हुआ। यहाँ पार्वती महिष को तिलक कर रही हैं। शिव जी तो अब, लेकिन शिव जी की शक्ति, जो वेपन्स थे, कंघी थी, वो तो उसने दे दी थी पार्वती ने। शिव जी ने अपने शरीर से मैल निकालकर एक आकृति बनाई और कहा जाओ शक्ति को उठाओ। तो ये जो चंद्रमा है, जो पेंटिंग्स हैं, उसमें गुफा भी दिखाई गई है जिसके अंदर शिव बैठे हैं जटा खोले हुए, और वो ऊपर शक्ति सोई हुई, लेटी हुई दिखाई देती है। तो ये गया, शक्ति को उठाया, चलो। यहाँ पर शक्ति आई। ये महिष तो इतना बड़ा माने नहीं, तो शक्ति ने धक्के दिए और उसके कंघी और ये सारा गिर गया। जल्दी शक्ति ने उठा के शिव जी को दे दिया। शिव जी में फिर से शक्ति आ गई और महिष फिर से अपने असली स्वरूप में आ गया। तब जाके उसको मारा गया, शक्ति ने मारा। अब ये कहानी वाघरी जनजाति की है। आप देखिए कि कहीं कहीं हमारा जो महिषासुरमर्दिनी का स्वरूप है, जो कहानी है, वो कहीं कहीं मिलती है, कहीं कहीं नहीं मिलती है। लेकिन हम इसको नकार नहीं सकते। और ऐसी कहानियाँ हमारे जो बड़े स्कॉलर डी कोसाम्बी, उन्होंने कहा है कि पूरे भारतवर्ष में पैन इंडियन, आप जहाँ जाइएगा वहाँ कहीं ना कहीं आपको ऐसी कहानियाँ मिलेंगी जिसको आज हमें इकट्ठी करने की आवश्यकता है। और हमारे डिस्कोर्स में ये बातें आनी चाहिए। हम मात्र एक धारा को लेके चलें, वो सही नहीं होगा। तो ये जो कहानी है वो किसको इंगित करती है कि शिव और शक्ति, यहाँ शिव पार्वती भी है और शिव शक्ति भी है। तो पार्वती, जैसे कहा, आप जानते हैं कि सती ने अपने आप को योगाग्नि में भस्म कर दिया और फिर पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरी। और अपर्णा होने तक नाम पड़ गया जब पत्र पुष्प फल फूल कुछ नहीं खाया और तपस्या करके शिव जी को वर के रूप में प्राप्त किया। लेकिन फिर से मैं आती हूँ कि शक्ति की पूजा पूरे भारतवर्ष में है, भारत के बाहर भी है, विदेशों में भी है। मैं जब आयरलैंड गई थी, इंग्लैंड के पास का, तो वहाँ शीला नाम की देवी है, जो वहाँ के ड्रूइड्स, असली जो रहने वाले, उनकी देवी। दक्षिण अमेरिका जाइए
देवियां हैं, और हमारे सारे पुराने जो उससे निकले हैं, खनन से, उत्खनन से निकले हैं, सब जगह देवी है। बात यह है कि इसीलिए शंकराचार्य ने जो अर्धनारीश्वर स्तोत्र लिखा, जिसका अभी मंचन हम लोगों ने नृत्य सेवा माँ कामाख्या के सामने की परसों, ये प्रतिवर्ष मुझे बुलाती हैं, वैसे भी मैं आ जाती हूँ। लोग कहते हैं ना कि बुलावा आएगा, कोई बुलावा नहीं आता है, बुलावा अंदर है अपने, वो तो बैठी है रिसीव करने के लिए, माँ है, कहती आ जाओ। तो नृत्य सेवा के लिए हम आते हैं प्रतिवर्ष। अर्धनारीश्वर स्तोत्र में शंकराचार्य बहुत होशियार हैं, क्या कहते हैं, नमः शिवाय च नमः शिवाय। पहले माता को प्रणाम, फिर पिता को प्रणाम, माँ को खुश रखो, अकल की बात है, ये बात सबको सीखनी चाहिए। ताली बजाओ भाई। वैसे गुजरात में अभी जो नवरात्रि शुरू होगी, गरबा, तो गरबा का असली शब्द है गर्भ, माँ का गर्भ है, उसमें बालक का लालन पालन पहले होता है, प्रसूति के बाद वो विश्व में आता है। लेकिन इसका अर्थ नहीं आज समझा गया है। क्या होता है कि मिट्टी के घड़े में जिसमें छेद होते हैं, शरीर मिट्टी का घड़ा है ना, तो मृत्यु के पश्चात तोड़ा जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल गई कहते हैं, मिट्टी का घड़ा, उसके अंदर दीप्त दिया प्रस्थापित किया जाता है, यह है चेतना। तो उस मिट्टी के छेद वाले घड़े में चेतना स्वरूप ज्योति को प्रगटा के, उसकी स्थापना करके, उसके आसपास चक्र के तरह गरबा और रास होता है। तो गरबा तालियों से बजाया जाता है और रास में डंडी होती है। अब ये ताली का क्या महत्व है? शास्त्रों में कहा है कि आप भी जानते हो, सब पूजा करते होंगे, तो ताली कब बजती है? ताली से, जैसे शंखनाद है, वैसे ताली से भी विघ्नों का नाश होता है। ताली से अपना परिसर, अपना पर्यावरण, अपना एटमॉस्फेयर झंकृत होता है, नाद उसमें आता है, और ताली ताल रखती है, प्रमाण रखती है, मर्यादा सिखाती है। ताली कब बजती है? श्लोकों के दरमियान, पूजा अर्चना के दरमियान, उसके नीति नियम हैं। तो ये ताली जो गरबा की है, उस तरीके से बजाई जाती है, न केवल जैसे मज़ा आ गया बजा लिया। इट्स नॉट कंटेम्पररी डांस, ये रिचुअल है, ये विधिवत किया जाता है। तो मैं एक दो गरबा का जल्दी से आपको ये बता दूं कि इसमें कितना अर्थ है। शत शत शगनी दीवड़ी रंग मांडवड़ी, जाने मधरा ते उषा उगेल रंग रंग मांडवड़ी। तो मांडवड़ी, मांडव मंडप, सर पे पहले लेकर प्रवेश होता है एक महिला, एक स्त्री, और उसके पीछे प्रदीप लेकर हाथ में सारे जो गरबा गाती स्त्रियां हैं वो आती हैं। शत शत शगनी, शग यानी बाती, शत यानी 100, 100 बातियों वाली दीवड़ी, दिए, रंग मांडवड़ी, बहुत रंगीन सुंदर होता है, जिसमें स्थापित किया गया है अम्बा को। जाने मध्यराते उषा उगे, जैसे कि मध्य रात्रि में उषा का उदय हो रहा हो, ऐसा प्रकाश फैल रहा है, ऐसा एक गरबा है। दूसरा गरबा हमारा पुराना स्कूल में करती थी, कंचन काया घड़ेलू एक कोड़ियों, कोड़ियों यानी दीप, जो कोड़ियों क्या कहते हैं हिंदी में, वो मिट्टी का दिया। हाँ, तो ये शरीर जो है वो कंचन काया, सोने जैसा अपना शरीर, स्वर्ण जैसा शरीर कुदरत ने निर्माण करके दिया है। कंचन काया घड़ेलू एक कोड़ियों, ये हमारे
स्वर्ण रंग का शरीर मिट्टी का एक कोड़िया है। कंचन काया घड़ेनु एक कोड़ियों आदि काल थी ए जल तू अनंत। और जब से विश्व सृष्टि की स्थापना हुई, सृष्टि बनी, तब से उसमें चेतना रूपी दिया जलता ही रहा है। आदि काल थी ए जल तू अनंत ए दीवड़ो सुर गंगा थी उतर्यो के दीवड़ो सुर गंगा थी उतर्यो। तो ये चेतना कहाँ से आई है? सुर गंगा यानी स्वर्ग। गंगा जी का नाम तो उसमें, लेकिन गंगा यानी प्रवाह, गम गच्छति थी गंगा, गंगा यानी प्रवाह। तो ये जो चेतना का प्रवाह आदि काल से आता रहा है, और जितने शरीर हैं, जितने प्रकृति के साधन हैं, पेड़ है, पौधे हैं, पत्थर है, पर्वत है, नदी है, झरने हैं, भूमि है, मिट्टी है, जौ है, उस सब में उस चेतना का प्रवाह निरंतर बहता रहता है। तो ऐसे अर्थ सभर हमारा गरबा होता है। और इन्होंने, मनोज जी ने अभी राधा कृष्ण की बात की, तो ऐसे भी इतने सुंदर काव्यों पे, गीतों पे गरबा होता है कि ये कृष्ण जी शाम को वापस आए गोधूली वेला में गायों बछड़ों को लेकर चरा के, तो उनके किस तरीके से वारणा लेते हैं, किस तरीके से उनकी दृष्टि परिहार करते हैं। दृष्टि परिहार कहते हैं ना, कि जिससे कि जो बुरी नज़र लगी हो वो हट जाए। राधा और कृष्ण का जो संगम है, ये मैं अभी सारा कोट नहीं करूँगी, नहीं तो मैं गाने ही लग जाऊँगी, मुश्किल हो जाएगा। तो 20 मिनट तो शायद हो ही गए हैं, और अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि लोकोक्तियों में शक्ति का वर्णन, राधा कृष्ण कह लीजिए, शिव शक्ति कह लीजिए, हमारी सारी ड्युअलिटीज़ जो हैं, द्वैत हैं, वो अद्वैत हो जाते हैं, और अद्वैत से फिर द्वैत होने लगते हैं। तो कहा गया है कि जैसे लीला चलती रहे, अखंड अटूट रहे, यदि अद्वैत ही हो गया तो संसार मिट जाएगा। तो ये जो लीला है द्वैताद्वैत की, वही हमारी संस्कृति बताती है कि नित्य चलती है, शाश्वत भी है, नित्य भी है, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और यही हमारा जो एक पैरेललिज्म है कि जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये अद्भुत अद्भुत संस्कृति के हम इस धरोहर के वारिसदार हैं। और इसी के लिए मैं बहुत अभिमानी हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है, हमेशा दुखों में भी आनंद है। मैंने बहुत झेला ज़िंदगी में, ऊपर नीचे। आप बात बता रहे थे, मैं अपनी सोच रही थी कि मुझे तो नाचने वाली कह के कितने सिर पाँव मिले हैं। मुझे ये भी कहा गया रास्ते पे जाके ना तेरी टांग तोड़ देंगे। आज कोई मान सकता है? और ये पहली नवरात्रि के दिन 2001 में मेरे कानों में पड़ा। मेरे ऊपर के जो रहने वाले थे पंजाबी, उन्होंने तरह तरह का। तो ये सारी गालियाँ जो हैं, भगवती उनको फूलों के हार में परिवर्तित कर देती है। तो आपको भी कह रही हूँ कि जितनी गालियाँ पड़े उनको सहर्ष स्वीकार कीजिए। यू नेवर नो कि वो किस स्वरूप में आपको कहाँ ले जाएंगी। इतना ही आपके लिए मैं लाई थी। मैंने कहा 20 मिनट है, ज़्यादा नहीं बोलना है। बहुत आनंद आया। बहुत धन्यवाद देती हूँ श्री नंद कुमार जी को, दत्ता जी, माननीय दत्ता जी को, और आप सभी को कि आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो। सोनल जी जब बोलती हैं, उनकी वाणी का धारा प्रवाह जब शुरू होता है तो वैसा लगता नहीं है कि ये रुकना चाहिए, लेकिन समय के बंधन हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद करूंगी। क्योंकि मेरी तो हिम्मत नहीं है सोनल जी को बोलने की कि आप मत बोलिए, क्योंकि वो इतना अच्छा बोलती हैं कि सुनने में बहुत 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 अच्छा लगता है। अब
अभी मैं ऑडियंस से क्वेश्चन आंसर लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक सवाल सबसे करना चाहती हूँ कि हमारी जो अपनी परंपरा है वो इतनी समृद्ध है और हमेशा से ही हमने स्त्रीत्व का, शक्तित्व का सम्मान किया है, लेकिन फिर भी नैरेटिव ऐसा क्यों बनता जा रहा है कि हमारी जो परंपरा है वो मिसोजिनिस्ट है, वो सेक्सिस्ट है, और बाकी की परंपराएं जो हैं, जो स्त्री को हमेशा से ही दुय्यम स्थान देते आए हैं, देते रहे हैं और देते रहेंगे, वो हमसे ज़्यादा इगैलिटेरियन है, वो हमसे ज़्यादा स्त्री और पुरुष में एकता का सम्मान करते हैं। ऐसा क्यों लगता है? ये सवाल आप तीनों को है। इस सवाल के पीछे 4-5 चीज़ें हैं जो मैं गौर करता हूँ। एक तो ये है कि कुछ लोग हैं, जैसे चाहे आप वेंडी डोनिगर ले लें, चाहे आप लीना मणि मैकेलाई ले लें, और ऐसे बहुत सारे लोग, वो अपने खास किस्म के कथ्य को सेट करने के लिए लोग का उपयोग करते हैं। और कई कथाएं, जैसे मैंने देखा कि एक यूनिवर्सिटी के परिसर में भी सुनाई जा रही थी, और मैंने ये भी देखा कि कई पुस्तकों में भी आने लगी क्रमशः। जैसे जॉर्ज एडलर की पुस्तक आई द स्नेक एंड द रोप, तो उसमें बताया गया कि इन्होंने एंचेंट्रेस की तरह जो है महिषासुर को देवी ने मोहित किया और फिर उनकी बलि ले ली। ऐसे ही एक और पुस्तक आई शुल्मन की, उसका नाम था मर्डरस ब्राइड, और वो आप उसका हिंदी अनुवाद करें तो हत्यारी दुल्हन, जैसा ऐसा लगता है कि जैसे किसी क्राइम थ्रिलर के बारे में कहा जा रहा है। वो दुर्गा के बारे में, और उनको ये कहा गया है कि इन्होंने जो है 9 रात्रि तक जो है महिषासुर के साथ हनीमून मनाया और फिर उसकी हत्या कर दी। तो ऐसे लगातार एक के बाद एक पुस्तकें हैं। एक सज्जन हैं बर्कमैन कार्लसन, तो उनको तो जो है भारत सरकार ने उनकी पुस्तक द डिवाइन एंड द डेमोनियाक, महिषास हीरोइक स्ट्रगल विद दुर्गा, उस पर उन्होंने पुस्तक लिखी, इसी थ्योरी को प्रतिपादित किया, और उनको 2010 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल गया। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि मैंने एक और प्रवृत्ति देखी है कि लोग जो हैं लोक को शास्त्र से और शास्त्र को लोक से भिड़ा है, जबकि भारत में लोक और शास्त्र जो है उनका आदान प्रदान होता रहा है, संवाद और समन्वय होता रहा है। हमें इतना है वो कि हमें पता नहीं चलता कि कब जो है लोक शास्त्र का विस्तार बन गया और कब शास्त्र ने लोक को जो है अपने संदर्भ संवेदनशीलता के साथ जो है उसमें उतार लिया। और ये जो आदान प्रदान है, ये जो पारस्परिकता है, जो विविधताएं हैं, इनको भारत की फॉल्ट लाइंस के रूप में लोग व्याख्यात करने लगे। तो एक प्रवृत्ति वो है। तीसरा मैंने देखा आजकल एक नई टेंडेंसी चली है, वो ये है कि हम लोग को जो है उस रूप में नहीं ले रहे जिस रूप में कल उसका अर्थ बता रहे थे नंद कुमार जी, बल्कि उसको सबऑल्टर्न का एक नया नाम दिया। अब सबऑल्टर्न शब्द जो है वो एंटोनियो ग्राम्स्की ने तब जब क्वाइन किया था, तो उन्होंने जो है साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी ताकतों के विरुद्ध नेटिव्स के लिए किया था। अब जो एक नई प्रवृत्ति उभरी है वो ये है कि नेटिव्स के भीतर के नेटिव्स ढूंढे जा रहे हैं। और मैं देखता हूँ यदि गूगल पे जाएं और आप लिखें सबऑल्टर्न स्टडीज़, तो आपको ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण नहीं मिलेगा, आपको कनाडा का उदाहरण नहीं मिलेगा, आपको अमेरिका का उदाहरण नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो सेटलर कॉलोनाइजेशन ने जबकि सभी को साफ कर दिया, पूरे लोग को साफ कर दिया, निर्मूलन कर दिया। वो सारे उदाहरण सबऑल्टर्न स्टडीज़ के जो हैं वो साउथ एशिया यानी भारत के मिलते हैं। तो ये इस पूरी प्रक्रिया को हमें समझना चाहिए कि हम एक ऐसे विश्व में रह रहे हैं जिस विश्व में हम निरापद नहीं हैं। तमाम किस्म के एजेंडे हैं जो सक्रिय हैं, और यदि हम उनका संज्ञान नहीं लेते, हम उसकी उपेक्षा करते हैं, तो हम मूर्खों के एक ऐसे स्वर्ग में रह रहे हैं कि जिससे हमारा कोई उद्धार नहीं। हेलो जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सोनल जी, आप
आपके विचार मैं जानना चाहूँगी। आप इस क्षेत्र में आपने जो परफॉर्मेंसेस भी किए हैं उसमें भी आपने स्त्री शक्ति का बहुत अच्छी तरह से आपने उसके विविध अंगों को आपने दर्शाया है। आपने इस विषय पे बहुत अभ्यास भी किया है। तो आपके ख्याल में क्या लगता है आपको कि हमारी परंपरा को ऐसे तोड़ मरोड़ के इतना विकृत स्वरूप में क्यों दिखाया जा रहा है? ये तो होना ही है ना, क्योंकि हम जानते हैं 600-800 वर्षों तक हमारा देश विदेशी एड़ियों के नीचे कुचला गया। तो ये विचारों को भी कुचला गया, परंपराओं को कुचला गया। हमारा शब्दकोश, इसमें धर्म की क्या व्याख्या है, स्त्री ये जो शब्द है या नारी शब्द है, महिला है, शब्दों का असली अर्थ जिसमें मैं हमेशा भार देती हूँ कि शब्द हम बहुत उछालते हैं, लेकिन शब्दों के असली अर्थ क्या है? स्त्री संघायती थी, स्त्री जो संग्रह करती है अपने शरीर में, गर्भ में संग्रह करती है, वो है स्त्री। और जब अस्त्र शस्त्र शास्त्र जो त्र आता है, त्रायते जो बचाता है, स्त्री में भी त्र है जो बचाती है, वही है शक्ति। तो ऐसे जो शब्दकोशों को कुचला गया, शब्द को कुचला गया, विचारों को कुचला गया, नीति नियम को कुचला गया, परंपराओं को कुचला गया, और ऐसा हमारे दिमाग में भर दिया गया कि तुम बिल्कुल नीचे हो, तुम्हारी सारी बातें बेकार हैं, बेतुकी हैं। आज भी क्या हो रहा है, मैं ये कह रही हूँ शेफाली कि हम उसमें से पूरी तरीके से बाहर क्यों नहीं निकल पाए। तो 75 वर्ष का आज़ादी का अमृत महोत्सव मुझे लगता है कि मात्र कहने के लिए नहीं है। अमृत काल जिसका मोदी जी बार बार इसको बोल रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, निशान बता रहे हैं, हलाहल जो पहले आया, उस हलाहल को तो पहले बचाना पड़ेगा। शिव हम सबको बनना पड़ेगा, सबको नीलकंठ बनना पड़ेगा। अमृत तब मिलेगा, तब पिया जाएगा। तो ये विचारों का जो अमृत है, सार है हमारी परंपराओं का, हमारे धर्म शास्त्रों का। उस सार का निचोड़ निकाल के उसको उस तरीके से बताना पड़ेगा आज की भाषा में शेफाली, नॉट इन हेवी टर्मिनोलॉजी। भारी भरकम शब्दों, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग हमें छोड़ना पड़ेगा। आज की भाषा गूगल की भाषा है, गूगल आचार्य बन चुका है। हम लोग कोई आचार्य नहीं है, गूगल आचार्य है। अरे गूगल में कर लो, अरे गूगल कर लो, गूगल में देख लो, विकिपीडिया देख लो, वो जो कहेगा वो सही है। और दूसरा कि आपके मोबाइल और कंप्यूटर की भाषा अलग है, उसी भाषा में आजकल बातें हो रही हैं। आपकी युवा पीढ़ी भी उसी भाषा को समझ रही है। उस भाषा में उनके तक ये बात पहुंचाने की कला हमको डेवलप करनी ही पड़ेगी, वरना हम उनको दोष नहीं दे सकते कि उनको इंटरेस्ट नहीं है, सुनना नहीं चाहते हैं। क्यों सुनेंगे? हमें बदलना पड़ेगा, अच्छाई के लिए बदलना पड़ेगा। तो मुझे ये दो बातें जो मोटा मोटी तौर पे समझ में आई हैं। तीसरा जल्दी से कि आज की जो सीरियल्स आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, आप किसी को नहीं कह सकते, कोई अधिकार नहीं किसी का कि मत देखो। लेकिन जब आपके माता पिता और संतान, बच्चा बच्ची, बालक बालिका साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकते और बैठ भी गए गलती से, तो चारों के चारों या 6 के 6 अपने मोबाइल में देख रहे हैं। उसको कैसे पॉजिटिव में परिवर्तित किया जाए कि जिससे कि फिर ये जो लड़कियां यूं करके सिमटती रहती हैं, वैसे बड़ी वो बनती हैं कि हमें कौन कह सकता है कि हम ये नहीं पहने, हम वो नहीं पहने, हम जीन्स नहीं पहने, हम टी शर्ट नहीं पहने, कौन कहता है? तो एक कि
लड़कों की, पुरुष की जो दृष्टि है वो कैसे बदले। आज समाज में तरह तरह के तत्व आ गए हैं जो हमारी इन बातों से सहमत नहीं है। उनके लिए स्त्री एक खिलौना है, उनके लिए स्त्री एक ऐसी वस्तु है कि जिसका इस्तेमाल करो और फेंको, समझने की बात है। अब ऐसी जो विचारधाराएं लेके आए हैं, समाज में घुस गए हैं, प्रतिष्ठित हो गए हैं, उससे कैसे लड़ेंगे? ये साम दाम दंड भेद, ये चारों को प्रयोग करने का समय है, समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे माता जी ये पूछना चाहूँगी इसी संदर्भ में कि हमारी परंपरा में जैसे आपने बताया कि ट्रांसजेंडर्स या किन्नर का स्थान बहुत पहले से है, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारी परंपराओं का अपमान करने वाले लोग इस पूरे ट्रांसजेंडर इशू को अपनाते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं जानना चाहती हूँ कि किन्नर समाज की तरफ से इस नैरेटिव को तोड़ने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जय। जैसे माता जी ने बहुत अच्छा बोला है कि हम एक स्त्री को लेके इतनी सारी धारणाएं हैं या इतनी सारी बातें हैं कि हम महिषासुर मर्दिनी या बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्राचीन से हम लोग कर रहे हैं, देखते हैं, सुनते हैं। हम एक माँ भी शब्द यूज़ करते हैं, और जो माँ है मुझे नहीं लगता कि उस माँ के बारे में हमने बहुत जानना चाहिए, क्योंकि उसकी जानकारी सबको होती है। कि हम जितने भी सब बैठे हैं, हम एक माँ की कोख से ही बाहर आए हैं, और जो सबसे बड़ी हमारे लिए एक उसको देवनीय पूजा जाएगा या हम उसको हमारा स्वर्ग मानते हैं, या उनका आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ा होता है। उसी माँ के कोख से मैं भी पैदा हुई हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो हमारी विचारधारा है और आज की विचारधारा है जो पहले की थी, तो उस विचारधारा के थ्रू आज मैं इतनी पीड़ित रही हूँ, दुखी रही हूँ। जैसे माता जी ने बोला है कि मुझे भी समाज ने बहुत ट्रोल किया है, टॉर्चर किया है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति अगर मैं देखती हूँ तो एक माँ शब्द जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, मेरे लिए। और एक किन्नर, आज मुझे भी बहुत सारे लोग माँ बोलते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उस माँ के शब्द में बोलते बोलते बहुत सारे ऐसे कुछ बेकार सोच वाले लोग भी मुझे मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि पैर भी छू लेंगे तो शायद कोई ऐसा एक नीच होता है कि जो पैर को खुजाता है, या फिर बहुत बार हम लोग सामने रहते तो मुझे बोलते कि आप यही ड्रेस पहनती हो और आप इसमें ठीक है भगवान के लिए आप पहनती हो, लेकिन इस ज़माने में देखो आपके साथ और किन्नर है, कितने मॉडर्न है, तुम ऐसे क्यों नहीं रहती हो। तो मैं बहुत बार बोलती हूँ कि पहले घर जाके अपने माँ से बात करो, अपने मम्मी को पूछो कि क्या होता है कपड़ा पहनना एक औरत के लिए। मैं अपने आप को एक स्त्री मानती हूँ क्योंकि मैं अर्धनारी नटेश्वर का रूप हूँ, ऐसे लोग समझते हैं। और मेरी जो भावनाएं हैं वो एक स्त्री की हैं, लेकिन आज के जो समाज में जो हमारा बात होता है हमेशा स्त्री को लेके कि हम स्त्री ये है, स्त्री वो है, लेकिन सबसे पहले हम घर से ही जाने कि जिस माँ की कोख से हम पैदा होते हैं वो हमें नई दुनिया दिखाती है। उसके दर्द के आगे शायद किसी का दर्द नहीं होगा समाज में, तो हम क्यों उसकी पूजा ना करें। वही हमारे लिए देवी है, वही हमारे लिए सब कुछ है। मैं नहीं चाहती कि किसी स्त्री के बारे में हम गलत धारणाएं रखें, गलत सोचें, या गलत ऐसी कभी हमारे मन में बात ही ना है कि जिसके कोख से हम पैदा हुए हैं ये एक स्त्री मेरी माँ है। लेकिन हमारे देश में हम सभी अगर एक स्त्री का सम्मान करते हैं तो वो सभी हमारे लिए माँ है।
बहुत बहुत धन्यवाद। सोनल जी कुछ कहना चाहेंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे विनती करूंगी कि मैं सिर्फ 2 सवाल ले सकती हूँ क्योंकि समय हो चुका है, तो आप ज़रा सोच के रखिएगा सवाल। मैं सोनल जी को माइक देती हूँ। जल्दी से ये कहना चाह रही थी कि सप्तलोक जो पृथ्वी के ऊपर है, भू भुवस्व, चौथा जो है महर, महा, फिर वो जोड़ता है जन तप सत्य। तो महा जो लोक है वहाँ किन्नर भी हैं, गंधर्व भी हैं, यक्ष भी हैं और महारी भी हैं। महारी यानी डांसर, नृत्यांगना। प्रश्न सिर्फ वेरी सॉरी, सिर्फ 2 सवाल हैं, बाकी आप बाद में वक्ताओं से बात करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जब भी हम कोई अच्छा काम करते तो हमेशा हमारे लोग, अपने लोग, हमारे समाज हमारे पैर खींचता है। और जो रास्ते पे भीख मांगने वाले समझते थे, या हम गलियों में जाते हैं किसी दुकानों पे पैसे मांगने के लिए, अगर वो धर्म के स्थान पे बैठ के अपना काम करे और समाज को अच्छा दे तो कौन चाहेगा कि इन्होंने करना चाहिए? नहीं चाहेगा। जितने भी साधु संत समाज ने हमारा विरोध किया था कि नहीं आप नहीं कर सकते, आप तो ये हो, आप तो वो हो, मतलब सारी चीज़ों का विरोध किया। या हम किसी दुकान में जाते हैं पैसे मांगने के लिए तो क्योंकि मुझे आप काम नहीं दे रहे, मुझे कोई समाज का एक कोई व्यक्ति मुझे नहीं बोल रहा है कि आप मेरे घर में आके 5,000 लो और महीने के मेरे घर में बर्तन ही घसो, साफ सफाई करो। अगर मुझे समाज में काम मिलता, मैं अच्छा काम करती, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी दुकान में और गलियों में डांस करके पैसे मांगने की। और अभी जो हमारा शासन चल रहा है, जो हमारे मोदी जी हैं और हमारा जो किन्नर अखाड़ा है, हम लोग पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोगों को हम जॉब दे रहे हैं। अच्छे जो पढ़े लिखे किन्नर हैं उनको हम इंडस्ट्रियल में जॉब दे रहे हैं। और अभी हमारे लिए जो 2014 से थर्ड जेंडर का जो कॉलम हमें दिया है हमारे सरकार ने, उसके अंतर्गत हमारी बहुत सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध कराई। जो आपको सुविधा दे रही है सरकार, वही हमारे लिए लागू है। तो हमारे जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, ट्रांसजेंडर है, जो भी हमारी LGBTQ जो कम्युनिटी है, सभी लोग अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं और शांति से रह रहे हैं और अपना पैसा कमाकर अपनी फैमिली को भी खुश रख रहे हैं। धन्यवाद। एक सवाल बस, और बहुत क्विक सवाल प्लीज। उन्हें आपने बोला कि हम शिफ्ट बनने की मैंने, क्षमा कीजिए, मैंने जिस संदर्भ में कहा उस संदर्भ का क्या अर्थ था कि जो हलाहल विष निकला है, निकल रहा है, उसको पीने की क्षमता, उसको पीने की शक्ति शिव की है। तो सभी शिवों में शक्ति तो निहित है भैया, निहित है, अंदर है। उसके बिना देखिए, ऋग्वेद में कहा है, ऋग्वेद के दशम मंडल अग्नि सूक्त में, वाच ऋषि पुत्री खुद ब्रह्मज्ञानी कहती है, अहम रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद विषे शरवे हंतवा ऊ। मेरी शक्ति है जिससे कि रुद्र अपना धनुष उठा के मारता है जो ब्रह्म के खिलाफ है। मेरी शक्ति से रुद्र उठाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेशन मॉडरेट करने का मुझे अवसर मिला, इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि इतने पावरफुल स्पीकर्स हैं यहाँ पे। और रविंद्र जी को विनती करूँगी कि अब समारोह करें। लोक में शक्ति की अवधारणा वाले सत्र के जो हमारे वक्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं,
आपकी ओर से हम उनका सत्कार करना चाहेंगे। केवल इस सत्र में 5 मिनट का समय और लेना है। कुछ सूचनाएं हैं महत्वपूर्ण जो भी आपको देनी है। तो सबसे पहले मैं सत्कार के लिए वेद संहिता जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे कृपया मंच पर पधारें और आदरणीय सम्माननीय पद्म विभूषण सोनल मान सिंह जी का सम्मान करें। अंजना जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर पधारें और माता पवित्रानंद गिरी जी का भी सत्कार करें। श्री मिथिंगा ब्रह्मा, आपसे भी मेरा निवेदन है, मिथिंगा आप आइए और आदरणीय मनोज जी का आप सत्कार कीजिए। आप यहाँ के स्थानीय असम की ओर से जो हैं प्रतिनिधि, उनकी ओर से हम उनका सम्मान कर रहे हैं। मिथिंगा ब्रह्मा। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अंकिता जी को। डॉक्टर अंकिता जी, डॉक्टर अंकिता जी। विजय भारती जी हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया आप मंच पर पधारें। एक लाल लेके आइएगा। और इस सत्र की जो संचालिका थी शेफाली वैद्य जी, आप उनका सम्मान कीजिएगा। तो 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं।